हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल के विषय पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पुलिस का एग्ज़ाम कब होने वाला है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि जो वीडियो पेपर का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लीक हो गया था। इस कारण आपके एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कब होगा? ये नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं पेपर आपके। तो दोस्तों, तैयारी कीजिए और इस बार पुलिस की वर्दी आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, आपको ये ठान लेना है दिल में कि मुझे वर्दी इस बार लेनी है तो लेनी है। तो तैयारी आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए कि वीडियो बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, उससे एसटीएफ जांच कर रही है और कितने लोग 20 से 25 लोग पकड़े गए हैं इस मामले में। जो एस बड़ौनी जी थे, एस राजू जी थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। और संतोष बड़ौनी जी हैं, सचिव थे यूके SSS के, तो उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, और रावत जी को रखा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं वो रावत जी हैं इस समय। तो दोस्तों, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और कैसे प्रक्रिया उनको करनी है अभी थोड़ा उनको समय लगेगा, इसलिए अभी पेंडिंग में डाल रखे हैं कि एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आए मैं आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो किसने दिया था दोस्तों? विजेंद्र लाल ने दिया था, कल्याण सिंह ने दिया था, मोहनलाल उत्प्रेती ने दिए थे कि राम सिंह धोनी ने? तो किसने दिए थे दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें कितना क्वेश्चन आपको आता है, कितना नहीं आ रहा है। आप ज़रूर बताइए कि सर मेरे को इतना आ रहा है क्वेश्चन, या मेरे को सभी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर ये आपको सभी क्वेश्चन आता है जितना मैं बताने वाला हूँ, तो समझ लीजिए कि आपकी सिलेक्शन 100% है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 आने वाले हैं आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, राम सिंह धोनी ने। ठीक है, इसका आंसर हमारा सही होगा डी। ठीक है, राम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया था उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? उत्तराखंड में गोरखाओं का सूबेदार यानी सुब्बा, इनको सुब्बा भी कहते थे। ठीक है, सूबेदार को सुब्बा भी कहा जाता था। सुब्बा, ठीक है, गोरखाओं का पहला सुब्बा भी कहा जाता था। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? ये जोगमल शाह थे, बलभद्र शाह थे, रण बहादुर शाह थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा ये सही है। ठीक है, जोगमल शाह। ठीक है, ये उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सुब्बा कहते थे। ठीक है, जोगमल शाह को ये सूबेदार या सुब्बा कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजशाही काल में खानी काफनी क्या क्या थी? ठीक है, राजशाही काल में खानी काफनी क्या था या क्या थी? तो क्या था दोस्तों? अन्न भंडार था, या सैनिक था, या भूमि खर्च था, या दरबारी खर्च था? तो क्या था दोस्तों? इन चारों में इसका सही आंसर क्या है? इस चारों में से
इसका सही आंसर है दरबारी खर्च। ठीक है, दरबारी खर्च। ये राजशाही काल में खाफनी क्या था? दरबारी खर्च था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजशाही काल में कमीनचारी, देखिए दोस्तों, कमीनचारी तथा शयनाचारी क्या था? राजशाही काल में कमीनचारी या शयनाचारी ये क्या था दोस्तों? कर्मचारियों का वेतन था, दंड था, उपहार था या राजदूत था? तो क्या था यह दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ए। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन था, कर्मचारियों का वेतन था दोस्तों। ठीक है, राजशाही काल में कमीनचारी या शयनाचारी क्या था? कर्मचारियों का वेतन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में मशरूम लेडी किसे कहा जाता है दोस्तों? दिव्या रावत को कहा जाता है, प्रभा गोस्वामी को कहा जाता है, अनुकृति कुसाई को कहा जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मशरूम लेडी किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये दिव्या रावत को कहा जाता है। ठीक है, दिव्या रावत को कहा जाता है मशरूम लेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवंश का वह राजा जिसे स्यालू बिरालू कहा जाता है? चंदवंश का राजा जिसे स्यालू बियालू कहा जाता है, श्यालू बियालू किसे कहा जाता है दोस्तों? लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, देवी चंद को कहा जाता है, भीष्म चंद को कहा जाता है या सोमचंद को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? स्यालू बिरालू किसको कहा जाता है? चंदवंश के ये कौन से राजा थे जिन्हें स्यालू बियालू कहा जाता था? वह है लक्ष्मी चंद। ठीक है, कौन है? लक्ष्मी चंद है। कौन है दोस्तों? लक्ष्मी चंद है जिन्हें स्यालू बियालू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? धुनार कहा जाता है, सुनार कहा जाता है, चुनार कहा जाता है, बकार कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे धुनार कहा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा धुनार। ठीक है, धुनार। ठीक है, ये नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय थे, इन्हें धुनार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? नंदाकोट जो पर्वत है किस जनपद में स्थित है दोस्तों? चमोली में है, टिहरी में है या बागेश्वर में है या पिथौरागढ़ में है? तो कहाँ है दोस्तों नंदाकोट पर्वत? दोस्तों यह चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में है। कहाँ है दोस्तों? चमोली में है नंदाकोट पर्वत। ठीक है, फूलों की घाटी चमोली में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड का दुर्योधन, देखिए उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? दुर्योधन किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है, सुदर्शन शाह को कहा जाता है, नरेंद्र शाह को कहा जाता है या प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ए, कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह को दुर्योधन कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह को दुर्योधन कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना? तो कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2016 होगा, 2017 होगा, 2018 होगा, 2015 होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है हमारा ए, 2016। ठीक है, 2016 में फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारा यहाँ पे। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? प्रद्युमन शाह को कहा जाता है, कीर्ति शाह को कहा जाता है, सुदर्शन शाह को कहा जाता है, या प्रताप शाह को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री का केंद्र क्या था? गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र क्या था दोस्तों? ये बिक्री केंद्र, दासों का बिक्री केंद्र क्या था शासनकाल, गोरखा के शासनकाल में क्या था? हरिद्वार था, अल्मोड़ा था, देहरादून था, या हल्द्वानी था? तो क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार था गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। ठीक है, हरिद्वार में। दोस्तों ये बता दूं, देहरादून में क्या है? देहरादून में FRI है। ठीक है, इसका फुल नाम मैं बता दूं आपको, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसे हिंदी में वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। ठीक है, FRI को वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ है? अल्मोड़ा या देहरादून में। ठीक है, इसका सही आंसर है देहरादून। दोस्तों ये अल्मोड़ा में क्या है? दोस्तों अल्मोड़ा को कहते क्या हैं? ये क्वेश्चन में आता है। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। बाल मिठाई, बाल मिठाई का घर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये हल्द्वानी, हल्द्वानी में क्या होता है दोस्तों? हल्द्वानी में क्या है? हल्द्वानी में दोस्तों एक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है हल्द्वानी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये आप सबको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, कौन सा चीज़ कहाँ है, किस ज़िले में, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो किस जाति का लोकगीत है दोस्तों? किस जनजाति का है तिमली? इसका सही आंसर क्या होगा? भोटिया होगा, जौनसारी होगा, थारू होगा, या राजी होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो है भोटिया का। ठीक है, भोटिया का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? चमोली होगा, बागेश्वर होगा, टिहरी होगा, या अल्मोड़ा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है हमारा ए। ठीक है, ए चमोली। इसका सही आंसर होगा हमारा चमोली। ठीक है, यह वंशी नारायण मंदिर स्थित है चमोली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये मंगलाचू ताल आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, मंगलाचू ताल आप तल्ली ताल, मल्ली ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, या सूखा ताल,
भीमताल ये सुने होंगे कि कहाँ है दोस्तों। ये आप मंगलाछू ताल नहीं सुनेंगे कि कहाँ है, ठीक है। मंगलाछू ताल कहाँ है, किस जनपद में है दोस्तों। नैनीताल में है, या रुद्रप्रयाग में है, या टिहरी में है, या उत्तरकाशी में है। तो दोस्तों कहाँ है मंगलाछू ताल, कहाँ है दोस्तों मंगलाछू ताल। इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों डी, ठीक है, उत्तरकाशी में है। आपको याद रखना है उत्तरकाशी, नैनीताल मत डाल देना, ठीक है। उत्तरकाशी में क्या है दोस्तों, मंगलाछू ताल, ठीक है। मंगलाछू ताल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया मेरे को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, वर्तमान में जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है। ठाकुर दत्त जोशी को कहा जाता है, लखपत सिंह रावत को कहा जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है, देवी प्रसाद चमोली को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा बी, ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा बी। 34 का कौन सा होगा दोस्तों, बी, ठीक है। लखपत सिंह रावत को, लखपत सिंह रावत को कहा जाता है जिम कॉर्बेट, ठीक है। वर्तमान में इस समय कहा जाता है, वर्तमान में जिम कॉर्बेट कहा जाता है लखपत सिंह रावत को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है तो कौन सा है दोस्तों आंसर इसका। चीन लगी है, नेपाल है, या चमोली है, या ए व बी दोनों है। तो कौन सा होगा दोस्तों, चीन, नेपाल, चमोली, ए या बी दोनों, कौन सा होगा दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। यह आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। इसका आंसर सही है डी। ये चीन भी है और नेपाल भी है जो हमारे उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा देना, ठीक है दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है, ठीक है। धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है दोस्तों। पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में है, और चमोली में है, या टिहरी में है। तो कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है धर्मजाली गुफा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ए, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है, पिथौरागढ़, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।